दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी हर महीने पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? कभी ऐसा लगा है कि पैसे बचाने की कितनी कोशिश करो, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मान चुके हैं कि पैसे को समझना मेरे बस की बात नहीं? अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आज की ये किताब सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो पैसे के डर को प्यार में बदलती है, गेट गुड विथ मनी बाय टिफनी एलिचे। ये किताब आपको पैसा कमाने से लेकर बचाने, समझने और फिर उसका सही इस्तेमाल करने तक की पूरी गाइड देती है। और सबसे खास बात, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे पैसे के मामले में आत्मविश्वासी बना जाए, चाहे आप अभी जीरो पर क्यों न हो। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो अभी ज्यादा कमाई नहीं है, मैं क्या सेविंग्स करूं? या फिर लोन चढ़ा है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, कैसे निकलूं इस चक्रव्यूह से? टिफनी खुद एक ऐसे मोड़ पर थीं जहां सब कुछ खत्म हो चुका था। नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ गया और मन में डर बैठ गया। लेकिन उन्होंने वही किया जो हम सब कर सकते हैं, शुरुआत। उन्होंने एक एक कदम सोचा, सीखा और आज लाखों लोगों की फाइनेंशियल मेंटर बन चुकी हैं। उन्होंने जो सीखा वही इस किताब में लिखा है, बहुत ही सरल भाषा में, जैसे कोई आपकी दोस्त आपसे दिल से बात कर रही हो। और यही तो सबसे जरूरी बात है ना दोस्तों? जब कोई अपने अनुभव से सिखाता है तो समझ में भी आता है और दिल को छू भी जाता है। इस किताब में 10 स्टेप्स हैं जिन्हें टिफनी द फाइनेंशियल होलनेस कहती हैं, यानी पैसा समझना, खर्च कंट्रोल करना, इमरजेंसी फंड बनाना, इंश्योरेंस लेना, इन्वेस्टमेंट करना। सब कुछ एक एक चैप्टर में न सिर्फ जानकारी है बल्कि एक्शन प्लान भी है, यानी आज ही कुछ नया करने का तरीका। आपको लगेगा जैसे कोई आपके साथ बैठकर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक कर रहा हो, बिना जजमेंट के। मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने ये किताब पढ़ने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। उसने कहा, शिवानी, जब पहली बार मेरी सेविंग्स से मेरे मोबाइल का टूटा स्क्रीन खुद रिपेयर हुआ तो अंदर से जो सुकून मिला, क्या बताऊं। छोटी शुरुआत, बड़ी राहत, यही है इस किताब की असली ताकत। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जरूरत है सिर्फ एक बार ये समझने की कि पैसे से डरने की नहीं, दोस्ती करने की जरूरत है। और जब आप पैसे के दोस्त बनते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता, भरोसा और खुशी खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो गेट गुड विथ मनी को जरूर सुनिए। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक रास्ता है, फाइनेंशियल आजादी का रास्ता। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपको और भी जिंदगी बदल देने वाली किताबों से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, याद रखिए, पैसा केवल जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और जब आप जिम्मेदारी से दोस्ती करते हैं तो सफलता आपकी तरफ खुद चलकर आती है। दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। चलो अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक में बताए पहले स्टेप की ओर। स्टेप 1, बजट बनाना, यानी अपनी कमाई को पहचानना। दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आज हम गेट गुड विथ मनी के जरूरी कदमों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल नींव को मजबूत करेंगे। सबसे पहला कदम है बजट बनाना। अब बजट शब्द सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो बड़े लोगों की चीज है, या फिर मेरे पास बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन रुकिए, बजट बनाना कोई सजा नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये आपको बताता है आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। टिफनी कहती हैं, हर पैसा जो आपके हाथ से निकलता है वो एक फैसला है। अगर आप जान जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप उसे वहाँ भेज पाएंगे जहाँ आपका दिल चाहता है, न कि सिर्फ EMI और बिलों के पेट में चला जाए। शुरुआत आसान है, एक कॉपी उठाइए, अपनी सारी कमाई लिखिए और फिर एक एक खर्च जोड़िए, भले ही छोटा हो, चाय, स्नैक्स, नेटफ्लिक्स, सब कुछ। बजट बनाना मतलब है अपने पैसों के साथ दोस्ती करना। अब आते हैं दूसरे कदम पर, इमरजेंसी फंड।
अपना सुरक्षा कवच बनाना। टिफनी इस फंड को बुलाती हैं पीस ऑफ माइंड फंड, यानी सुकून देने वाला फंड। सोचिए, अगर कभी नौकरी चली जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए या घर में अचानक कोई जरूरी खर्च आ जाए, तो क्या हम पूरी तरह टूट जाते हैं? नहीं, अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड मतलब कम से कम 3 महीने का खर्चा अलग निकाल कर रखना। इसे धीरे धीरे जोड़िए, 500,000 रुपए से शुरू कीजिए। ये पैसा ना तो शॉपिंग के लिए है, ना किसी ट्रिप के लिए। ये सिर्फ मुसीबत के मौसम के लिए है, जैसे छाता जो बारिश में खुलता है। एक छोटा किस्सा बताऊं। टिफनी ने पहली बार इमरजेंसी फंड बनाया जब उनकी दोस्त की नौकरी चली गई और उसके पास किराया भरने के भी पैसे नहीं थे। उस दिन टिफनी ने ठान लिया, अब से पहले मैं खुद को बचाऊंगी, और वहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी बदल गई। तो दोस्तों, बजट बनाइए और एक छोटा सा इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। यही 2 कदम आपको पैसों से डरने की जगह पैसों को कंट्रोल करना सिखाएंगे। आगे इसी ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कि कर्ज से कैसे निकलें और कर्ज को दोस्त नहीं दुश्मन कैसे समझें। अगर आपको ये आसान और दिल से बातें पसंद आ रही हैं, तो चैनल बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मिलती है किताबों की असली रोशनी आसान भाषा में। दोस्तों, याद रखिए, पैसा आपका सेवक हो, मालिक नहीं। चलो बढ़ते हैं अब अगले स्टेप की और स्टेप 3 है कर्ज से निकलना, आजादी की तरफ पहला कदम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बोझ की जो अक्सर हमारी नींदें उड़ा देता है, डेब्ट यानी कर्ज। टिफनी कहती हैं, कर्ज एक जरूरत हो सकता है, लेकिन हमेशा साथ रहने वाला साथी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कर्ज 2 तरह के होते हैं। एक वो जो समझदारी से लिया गया हो, जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन, और दूसरा जो बिना प्लानिंग के लिया गया हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बिल। हम में से कई लोग बस ईएमआई चुकाते रहते हैं, लेकिन असल कर्ज कभी कम ही नहीं होता। तो टिफनी इस समस्या का हल देती हैं, डेब्ट रिपेमेंट प्लान। यानी कि आपको जानना होगा आप पर कितना कर्ज है, किस किस से है, कितना ब्याज लग रहा है, और आप उसे कैसे और कब चुका सकते हैं। वो 2 पावरफुल मेथड्स बताती हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत कीजिए और उसे पहले चुकाइए। जैसे ही एक कर्ज खत्म होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर आप अगले पर टूट पड़ेंगे। दूसरा है एवलांच मेथड। जिस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज है, उसे पहले चुकाइए। इससे आप लंबी दौड़ में ज्यादा पैसे बचाएंगे। आप चाहें तो अपनी आदत के हिसाब से चुन सकते हैं। टिफनी कहती हैं, कर्ज से बाहर आना सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये आजादी का एहसास है। स्टेप 4 है क्रेडिट स्कोर बनाना और संभालना, आपकी फाइनेंशियल पहचान। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी फाइनेंशियल इमेज को बनाता या बिगाड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर की। टिफनी कहती हैं, क्रेडिट स्कोर आपके पैसों की परीक्षा का नंबर है। जैसे स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्क्स होते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो बैंक, लोन कंपनी, यहाँ तक कि मकान मालिक भी आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर स्कोर खराब है, तो आपकी साख गिरती है, भले ही आप अच्छा इंसान हो। अब सवाल है, स्कोर अच्छा कैसे बनाएं? कुछ आसान स्टेप्स हैं। हर महीने की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट समय पर चुकाइए। कोशिश कीजिए कि क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30-40% ही इस्तेमाल करें। बार बार लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, इससे स्कोर गिरता है। और सबसे जरूरी, अपना स्कोर समय समय पर चेक करते रहिए। टिफनी ने अपनी जिंदगी से भी उदाहरण दिया, जैसे कि वो एक समय पर बहुत ज्यादा कर्ज में थीं और उनका स्कोर गिर गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक ईएमआई चुकाई, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभाल कर किया और उनका स्कोर फिर से ऊपर चला गया। वो कहती हैं, क्रेडिट स्कोर को सुधारना मुमकिन है, बस उसके साथ दोस्ती कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमने अभी सीखा है कैसे कर्ज से बाहर निकला जाए और कैसे अपनी फाइनेंशियल पहचान यानी क्रेडिट स्कोर को संभाला जाए।
अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं तो कमेंट करके जरूर बताइए आपके पैसों से जुड़े कौन से डर सबसे जोर परेशान करते हैं। दोस्तों चलो अब सुनते हैं इस बुक में दिया गया अगला स्टेप 5 बजट लाइक अ बॉस। दोस्तों अब तक आपने इमरजेंसी फंड, कर्ज से निकालना, क्रेडिट स्कोर, इन सब के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं उस कला की जो पैसे की नींव को मजबूत करती है, और वो है बजटिंग पर बॉस की तरह। टिफनी यहाँ हमें सिखाती हैं कि बजट बनाना सिर्फ खर्च ट्रैक करना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने पैसे पर कब्जा पा सकते हैं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए आपके पास हर महीने की शुरुआत में एक प्लान हो, आपको पहले से पता हो कि कितना पैसा कहाँ जाना है, और महीने के अंत में भी आपके पास कुछ बचत हो। ये सपना नहीं, एक स्ट्रेटेजी है। टिफनी के मुताबिक बजट बनाते वक्त हमें 3 चीजें करनी होती हैं। जरूरी चीजों को पहले रखें, जैसे किराया, बिजली, पानी, भोजन, अपनी जिंदगी की क्वालिटी को मेंटेन करें। कुछ पैसा एंटरटेनमेंट और सेल्फ केयर के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करें, यानी सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेब्ट पे ऑफ। वो कहती हैं कि जब हम बिना बजट के चलते हैं तो हम अपने ही पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम बजट लाइक अ बॉस करते हैं तो पैसे खुद हमारी आज्ञा मानते हैं। और सबसे अच्छी बात, टिफनी एक ऐसा सिस्टम सिखाती हैं जिसे आप कागज, एक्सेल या मोबाइल ऐप किसी भी माध्यम से चला सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि पैसा हाथ में आते ही उठ जाता है, एक बार अपना बजट बैठाकर देखिए। आप खुद कहेंगे अब मैं पैसे को कंट्रोल करता हूँ, पैसा मुझे नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत कम अपनाई गई आदत की, बचत की। टिफनी कहती हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपने लिए बचत करो, फिर बाकी खर्चों की बारी आए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारा खर्च कर लेते हैं और जो बचता है वो सेव करने की सोचते हैं, लेकिन टिफनी का तरीका उल्टा है, पहले बचाओ फिर बाकी खर्च। मान लीजिए आप 20,000 रुपए कमाते हैं, तो सबसे पहले 10% यानी 2,000 बचत खाते में डालिए, फिर बाकी बचे 18,000 से बाकी खर्च चलाइए। टिफनी बताती हैं जब उन्होंने बचत को आदत बना लिया तो छोटे छोटे गोल्स खुद पूरे होने लगे। वो बिना उधार लिए ट्रिप्स पर गईं, गाड़ी ली और शांति से जी पाईं। एक और शानदार तरीका उन्होंने बताया, ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान, यानी आपकी सैलरी आते ही एक तय रकम अपने आप सेविंग्स अकाउंट में चली जाए। इससे आप भूलेंगे नहीं और मजबूरी में भी वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। टिफनी कहती हैं बचत एक फाइनेंशियल मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। दोस्तों अगले स्टेप्स में हम बात करेंगे इंश्योरेंस और वेल्थ बिल्डिंग की, यानी असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते कदम। मैं हूं शिवानी, आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हर किताब आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले स्टेप में, सुनते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। स्टेप 7वां, बीमा, इंश्योरेंस, जरूरत के वक्त की ढाल। दोस्तों बीमा का नाम सुनते ही बहुत लोग बोरियत महसूस करते हैं या फिर डर जाते हैं कि ये तो सिर्फ एजेंट्स का धंधा है, लेकिन टिफनी कहती हैं बीमा वो चीज है जो तब आपके काम आती है जब दुनिया का कोई और आपके काम नहीं आता। बीमा का मतलब सिर्फ जिंदगी से नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि आपकी कमाई तक का बीमा। दोस्तों सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आपकी सारी सेविंग्स कुछ घंटों में खत्म हो सकती हैं। टिफनी ने खुद देखा था कि उनके एक करीबी दोस्त की सारी सेविंग्स सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गई, क्योंकि उसने कभी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था। इसलिए वो कहती हैं बीमा कोई खर्चा नहीं, ये सुरक्षा है। ये उस दिन के लिए है जो आज नहीं है लेकिन कल हो सकता है। टिफनी का सुझाव है कि हम सबसे पहले हेल्थ, लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को प्राथमिकता दें। अगर आपके पास नौकरी है तो देखें कि कंपनी क्या इंश्योरेंस देती है, और अगर नहीं है तो खुद रिसर्च करके एक अच्छा प्लान लें। बीमा का मतलब है आज की थोड़ी समझदारी कल की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। स्टेप 8,
वेल्थ बिल्डिंग। अब कमाना नहीं बढ़ाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पड़ाव की जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। टिफनी कहती है, कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कमाए हुए पैसे को बढ़ाना। और यही है अगला कदम, वेल्थ बिल्डिंग, यानी संपत्ति बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन टिफनी इस सोच को तोड़ती हैं। वो कहती हैं, इन्वेस्टमेंट एक आदत है जो धीरे धीरे आपको अमीर बनाती है, हर किसी के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 भी साइप या म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो सालों में ये लाखों में बदल सकता है। टिफनी ने खुद निवेश की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से की थी। वो शेयर मार्केट, रिटायरमेंट फंड और रियल एस्टेट जैसे विकल्पों के बारे में सीखने लगी और धीरे धीरे निवेश करना शुरू किया। उनका मानना है, वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है आज मेहनत से कमाना और कल समझदारी से बढ़ाना। वो कहती हैं कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो नौकरी पेशा हो, फ्रीलांसर हो या छोटा व्यापारी। टिफनी बताती हैं कि जब आप पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो पैसों की दौड़ से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे बीमा आपकी जिंदगी में एक सुरक्षा कवच बन सकता है और कैसे निवेश आपकी मेहनत को संपत्ति में बदल सकता है। मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, पैसा आजादी है, सुरक्षा है और आपके सपनों की चाबी है। अगले स्टेप्स में हम बात करेंगे गिविंग बैक और मनी टीम के बारे में, जो आपके पैसों को और ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टेप 9 है देना, गिव। पैसे को मकसद दीजिए। दोस्तों, टिफनी कहती हैं, जब हम दुनिया को कुछ लौटाते हैं तो पैसा सिर्फ साधन नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। इस स्टेप में वो हमें ये सिखाती हैं कि दूसरों की मदद करना भी हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है। अब सोचिए, अगर आप थोड़ा सा पैसा किसी जरूरतमंद की मदद में लगाते हैं या किसी संस्था को दान करते हैं तो उससे न सिर्फ किसी की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि आपको अंदर से एक संतोष, एक शक्ति मिलती है। टिफनी बताती है कि जब उन्होंने पहली बार नियमित रूप से दान देना शुरू किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पैसे की असली ताकत अब समझ आई है। वो कहती हैं, आप कितना देते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि क्या आप दिल से दे रहे हैं, चाहे वो 50 रुपए हो या 500 रुपए। अगर वो किसी की मुस्कान ला सकता है तो वो सबसे अच्छा निवेश है। गिविंग बैक आपकी सोच को बड़ा बनाता है, आपके पैसों को एक उद्देश्य देता है और आपकी संपत्ति को एक आत्मा देता है। दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बेहद जरूरी स्टेप की। स्टेप 10, अपनी मनी टीम बनाइए। अकेले नहीं, साथ चलिए। टिफनी कहती हैं, पैसों के सफर में अकेले चलना मुश्किल है, सही गाइड्स, मेंटर्स और टीम होना जरूरी है। आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने होंगे जो आपको सही राय, सही दिशा और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट दे सके। एक अच्छा अकाउंटेंट, एक भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर और ऐसे दोस्त या परिवारजन जो पैसों को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हों, वो आपकी मनी टीम बन सकते हैं। टिफनी खुद बताती हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो अकेली थीं, डर में थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने जैसे सोचने वाले लोगों का एक नेटवर्क बनाया तो न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी तेज हो गई। आपका काम है ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपको नीचे नहीं खींचते बल्कि आपके साथ ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं बनता, वो रिश्तों और भरोसे से भी बनता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे गिविंग बैक आपकी आत्मा को समृद्ध करता है और कैसे एक मजबूत मनी टीम आपकी ग्रोथ की गारंटी बनती है। दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो कितना है, बल्कि ये है कि आप उसका क्या करते हैं। मिलते हैं इस किताब के निष्कर्ष की ओर, जहां हम पूरे सफर को एक नजर में समझेंगे।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो पैसा जो बैंक में होता है या वो जो जेब में होता है? नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है वो पैसा जो हमें आजादी देता है सोचने की, जीने की और अपने सपनों को सच करने की। इस किताब में टिफनी हमें सिर्फ पैसे बचाने या खर्च करने का तरीका नहीं सिखाती, वो हमें एक मेंटल शिफ्ट देती है। एक ऐसा नजरिया जो कहता है पैसा तुम्हारा नौकर हो सकता है अगर तुम उसके मालिक बन जाओ। हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप से हम एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। बजट कैसे बनाना है, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस, क्रेडिट स्कोर, डेब्ट पे ऑफ और इन्वेस्टिंग कैसे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे धीरे धीरे हम फाइनेंशियल होलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, यह कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, यह एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए। अगर आप आज सिर्फ एक स्टेप भी उठाते हैं, एक छोटा सा एक्शन भी, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये किसी अमीर या एक्सपर्ट के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए है जो हर दिन मेहनत करते हैं और जो चाहते हैं कि उनका पैसा भी उतनी ही समझदारी से काम करे जितनी वो खुद मेहनत करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की रोशनी बन जाए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हैं। पैसे, बिजनेस, सफलता या आत्मविश्वास से जुड़ी कोई भी किताब हम जरूर लाएंगे। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए, सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें हिम्मत से देखना शुरू करें और प्लान के साथ चलना सीख लें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए अपने पैसों से प्यार कीजिए, उन्हें समझिए और गेट गुड विथ मनी बन जाइए। तो दोस्तों, बने रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।